जब सर्दियों के दिनों में कुहासा छा जाती है तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो सामने की कोई भी वस्तु या फिर आगे की जो सड़क होती है वो ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो आप कैसे चलते हैं? अपनी गति धीमी करते हैं, अपनी गति धीमी करते हैं, लेकिन आप चलते रहते हैं, हेलो। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में आगे की कोई भी प्लान दिखाई ना दे या फिर कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो निरंतर धीरे धीरे चलना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार जब हम कुहासे के दिनों में धीरे धीरे लगातार चलते रहते हैं तो सामने की वस्तु या फिर सड़क धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर अपने जीवन में लगातार चलते रहेंगे, चलने की प्रयास करेंगे तो आपको धीरे धीरे चलने से ही सफलता के कई रास्ते दिखाई देंगे। हेलो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निरंतर चलना पड़ेगा। हेलो, आपको निरंतर चलना पड़ेगा। अगर आप कहीं रुके तो आपका सफलता निश्चित है। कोई भी वस्तु हो, अगर सफल हुआ हो तो उसके पीछे यही कारण है कि वह लगातार चलता रहता है, वह लगातार चलता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूनिवर्स के लें तो यूनिवर्स में लाखों तारे, लाखों ग्रह घूमते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, वो भी अपने लक्ष्य के साथ, यानी कि जिस स्थान पर उसको चलना है ठीक उसी प्रकार वह चलते रहते हैं। अगर वो रुके तो शायद हो सकता है कि वो गिर जाए। जैसे वो एस्टेरॉयड गिरता है, आपको पता होगा कि वह अपनी पथ से भटक जाता है, यानी अपनी पथ से भटक जाता है, इसी के कारण वह एस्टेरॉयड गिरने लगता है। ठीक इसी प्रकार इंसान भी जब अपने पथों से, यानी कि जब अपनी लक्ष्य से, हेलो, जब अपनी लक्ष्य से भटक जाते हैं तो वो इंसान भी गिर जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक देन है कि अगर जीवित रहना है और सफलता हासिल करना है तो चलना तो पड़ेगा यार। ठीक, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपने कभी नदी को देखा ही होगा। जब नदी में पानी आती है तो ठीक एक सागर से, यानी कि एक ओरिएंट पॉइंट पे जब गिरती है तो वहां से वह बहना शुरू करती है, वहां से वह बढ़ना शुरू करती है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे
तो जब ये चलती है नदी के पानी की धारा, तो कहीं पे रुकती नहीं है। भले ही उसकी गति धारा की कम हो जाए, लेकिन वह कभी रुकती नहीं है, वह निरंतर चलती रहती है। जैसे बहुत सारे लोग ये बहाना मारते हैं कि सफलता होने के लिए, सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए बहुत लंबे रास्ते से गुजरने पड़ते हैं। हेलो, तो दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन में जितना संघर्ष अच्छी होती है, उतनी ही अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप एक काम को 10 बार करते हैं और हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब बस यह है कि जिस प्रकार प्रयास करना चाहिए आप उस प्रकार प्रयास किए नहीं। और सफलता का एक और चाबी है कि अगर आपको सफल होना है तो आप एक बार और प्रयास करें। अगर ये बात आपके अंदर आ जाएगी कि अगर हम हारे तो एक बार और प्रयास करें, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाई और मुसीबतों से लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं। हालांकि मैं आपको एक शख्सियत का नाम बता रहा हूं जिन्होंने आज दुनिया को उजाला किया है। शायद आपको भी पता होगा, एडिसन। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 9,999 बार फेल हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो आज हम लोगों को सीखना है। वो यह थी कि एक बार और प्रयास की जाए। हेलो, अगर वो 9,999 बार जब प्रयास किए थे, अगर वो वहीं पे छोड़ देते तो आज ये दुनिया उजाला के कारण जो चमक रही है, शायद हम लोग उजाला में नहीं होते। ये उसी शब्द का देन है जो आपको बोला जा रहा है, हेलो, कि अपने अंदर एक बात बैठा लीजिए, यानी कि एक बार और प्रयास करें। अगर आप हार गए हैं तो एक बार और प्रयास करें, क्योंकि हार तब तक नहीं होती है जब तक आप हार मान लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी स्पीच यहीं पे एंड करता हूं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। और इतने समय तक हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार हमें आप लोग अपना प्यार दुलार देंगे और हमें आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।